प्रोवर्ब्स की तरफ मूव करते हैं। आज का प्रोवर्ब है ए पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न्ड। अगर आपने एक पैसा बचाया है तो आपने एक पैसा कमाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप पैसे बचा रहे हो ना तो वो कमा ही रहे हो, आप उसको लगा नहीं रहे हो। तो ध्यान दीजिए, इट इज यूजफुल टू सेव मनी। पैसों को बचाना बहुत ही यूजफुल होता है। दैट यू ऑलरेडी हैव, इट इज टू अर्न मोर। तो जब आप उसको अपने पास रख रहे हो इसका मतलब ये है कि आपने उसको अर्न नहीं किया है, खर्च कर दिया तो आपके पास तो है नहीं। जब तक आपके पास है ना तो आपने उसको और कमाया ही है, क्योंकि पैसा पैसे को कमाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप बैंक में भी डालते हो ना तो पैसे अगर सेव कर लिए तो वो पैसा पैसों को कमाएगा, उसका ब्याज आपको। A picture is worth 1,000 words। समटाइम्स ये तो सिर्फ एक वही व्यक्ति बता सकता है जो ड्राइंग में जिसकी रुचि होती है, कि एक पिक्चर होती है ना वो हजारों शब्द बयां करती है। जैसे कोई पिक्चर आप देख रहे हो तो आप देखते समय ऐसे आप सोच रहे हो, आपकी अलग थॉट है, फिर थोड़ी देर के बाद वापस देखोगे तो उसकी थॉट आपकी चेंज हो जाएगी। मतलब हजारों शब्द बयां करती है। कुछ बोलने वाली पिक्चर्स होती हैं ऐसी, हाँ बोलती नहीं है रियल लाइफ में, वरना तो हार्ट अटैक आ सकता है आपको। बोलने वाली का मतलब ऐसे जैसे लग रही है, इतनी ज्यादा रियल लगती है वो कि वो भी बोलेगी, अभी कुछ बोलेगी, इतनी ज्यादा रियल लगती है कि अपने एस्थेटिसिज्म की पराकाष्ठा पे चले, सौंदर्यवाद की पराकाष्ठा पे चली जाती है। तो इट इज इजियर टू शो और एक्सप्लेन समथिंग थ्रू पिक्चर देन थ्रू वर्ड्स। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते, उनको इजीली किस में बयां कर सकते हो, आप पिक्चर में बयां कर सकते हो। तो इसलिए है कि अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। समटाइम्स जैसे मान लीजिए किसी ने कोई घटनाक्रम की है, चोरी की है, तो उससे पूछताछ कर रहे हो, उससे अच्छा है उसका सीसीटीवी फुटेज देख लो, उस फुटेज से ही पता चल जाएगा उसने चोरी की नहीं की। तो सारे शब्द, सारे प्रश्नों के उत्तर उसी में मिल जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, चारों शब्द की तुलना में एक पिक्चर भी क्या होती है, इनफ होती है। अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव। जो जैसा दिखता है, कई बार हो सकता है आप उसको देखकर ऐसा लगे ये तो चोर है, नहीं ये वाला तो बहुत अच्छा, तो हो सकता है आप धोखा खा जाओ। जिसको आप चोर मान रहे थे आरएएस निकले, और जो लग रहा है कि नहीं ये तो आरएएस जैसा है, ये तो बहुत बढ़िया है, या आईएएस है, वो क्या निकलेगा, रण निकले। तो किसी का भी, अब जैसे मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम को देख के कोई बता सकता है वो देश के राष्ट्रपति, बता सकता, महान वैज्ञानिक थे, नहीं बता। तो उनकी अपीयरेंस से अगर आप जज करते हो उनका व्यक्तित्व, तो आप धोखे में आ सकते हो। तो ध्यान रखना है, धोखे से बचने के लिए आपको अपीयरेंस को जज नहीं करना है, वो कैसा दिखता है इसको जज नहीं करना, उसका व्यक्तित्व कैसा है वो देख। तो आउटवर्ड अपीयरेंस में नॉट बी व्हाट यू बिलीव देम टू बी। तो आउटवर्ड अपीयरेंस है, जैसे कौन कितना सलीके से बोलता है, किस लेवल का है, जैसे उसने वस्त्र धारण किए, कितना गोरा है वो, कितने उसके मतलब मसल्स अच्छे हैं, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स मोस्ट, शिष्टाचार कैसा है, में उसकी वैल्यू, समाज के लिए क्या क्या है, किया क्या है, ये सारी चीजें वैल्यू करती हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है कि आप किसी को जज, यू कैन नॉट जज बाय द कवर, यू कैन नॉट जज द बुक बाय द कवर। यानी आप बुक को कवर से जज नहीं कर सकते कि भाई कवर पे कैसा है सुंदर, अंदर देखो उसके अंदर मैटी। अगर आपने एक पैसा बचाया है इसका मतलब आपने एक पैसा कमाया है, क्योंकि सेविंग करते हो तो सेविंग करने से वो और पैसे आते ही है। अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। समटाइम्स क्या होता है कि आपको शब्दों में कई चीजें बयान नहीं कर सकते, तो एक पिक्चर भी क्या करती है, उस शब्दों को ज्यादा बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकती है। और कई बार क्या होता है कि बाहरी अपीयरेंस होती है, जो दिखावा होता है वो धोखा दे सकता है। इसलिए आप व्यक्ति को सिर्फ देखकर या उसकी बातों से ही जनरली या बहुत जल्दी उसको आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत दें उसको। आप उसको जज करना है तो आप उसको टाइम दें, उसके काम को देखें, उसके व्यक्ति। मूव करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की तरफ। आज की जो आपकी फ्रेजल वर्ब है, कम अक्रॉस और कम ओवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम अक्रॉस और रन अक्रॉस, ये दोनों ही है ना, सिमिलर मीनिंग है, दोनों ही आ सकते हैं। कम अक्रॉस, अब देखो इसको कैसे याद करें। जैसे मान लीजिए मैं यहां से ऐसे जा रहा हूं, ठीक है ना, और मेरा कोई पुराना दोस्त है वो यहां से ऐसे जा रहा है, तो हम दोनों को मिलने वाला पॉइंट ये हो गया। तो कम मतलब मैं ये जा रहा था, ये यहां से जा रहा था। अक्रॉस का मतलब हो गया दोनों पार करते समय मिले, अरे अजीत तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे मेरा पुराना दोस्त है जी। तो कम अक्रॉस का मतलब हो गया
मुझे पता नहीं था कि वो यहाँ से आ रहा है और उसको पता नहीं था, हम दोनों यहाँ पे अक्रॉस करते समय मिले, तो अचानक से मिलना हो गया ना। कम अक्रॉस और रन अक्रॉस, कम का मतलब चल के धीरे धीरे, रन का मतलब दौड़ के हो गया। मैं सिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ अपने तरीके से। का मतलब हुआ मीट बाय चांस या मीट एक्सीडेंटली, अचानक से मिलना, पहले से प्लान्ड नहीं था, ये यहाँ से चल रहा था, मैं यहाँ से जा रहा था। तो कम अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब पार करना होता है। तो कम अक्रॉस और रन ओवर तीनों का मतलब क्या होता है, फाइंड और मीट समबडी समथिंग बाय चांस एक्सीडेंटली, यानी किसी को बाय चांस मिलना या एक्सीडेंटली अचानक से मिलने के सेंस में होता है। I came across these old photos when I was tidying the closet. जब मैं क्लोजेट की सफाई कर रहा था, अलमीरा की सफाई कर रहा था, तो ये मेरी पुरानी फोटो मेरे सामने आई, अचानक से सामने आई। तो मैंने उदाहरण दिया व्यक्ति का, अचानक से कोई व्यक्ति भी आ सकता है सामने आपके, जो आपका परिचित हो, आप एक्सपेक्टेड नहीं हो कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा, और हो सकता है कोई पुरानी चीजें। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, रन अक्रॉस। तो मैंने जो बताया ना वैसे ध्यान रखो, इस तरह से याद। कम बाय का मतलब होता है मैनेज करना किसी भी चीज में सॉरी, जैसे टू मैनेज टू गेट और गेट समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करना, या कोई चीज आपको मिल जाती है, उस संदर्भ में भी होता है कम बाय। कैसे हुआ, इस संदर्भ में भी होता है। हाउ डिड यू कम बाय दैट स्क्रैच, ये तुम्हारे स्क्रैच कैसे लगा, ठीक है ना, ये कैसे मिला तुम्हें, उस सेंस में भी आया है कम बाय। तो ध्यान रखने वाला है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। कम डाउन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। कम का मतलब होता है कि कोई चीज है, आप इसका इंतजार कर रहे हो, वो आप तक आ गई, और डाउन का मतलब कम हो गई। अब ये समझने वाली चीज, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे और बिग बिलियन डेज जो चल रहे हैं ना, दोनों पे, अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे, है ना, तो आप वेट करते हो इसका। कम का मतलब उसका इंतजार करते हो वो दिन आए। डाउन का मतलब कि वो जो प्राइसेस थी लैपटॉप की, और वो क्या हो जाए, डाउन हो जाए। कम डाउन का मतलब हो गया कि नीचे की तरफ आना, नीचे की तरफ, टू ब्रेक एंड फॉल टू द ग्राउंड, टू फॉल या गेट लोअर, रेन, स्नो, प्राइस, टेम्परेचर, जो मैंने बताया वो इस संदर्भ में कि नीचे आना। क्या चीज नीचे आना, कम डाउन, नीचे की तरफ, कम फिर डाउन, नीचे की तरफ आ जाना। कम, कमी आना, बरसात की कमी हो सकती है स्नोफॉल की कमी हो, प्राइसेस की और टेम्परेचर की कमी आना। तो जैसे अब सर्दियां आ रही है तो क्या आ रहा है, टेम्परेचर कम डाउन आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। कम डाउन, कम अप, ऊपर की तरफ आना, कम डाउन, नीचे की तरफ। ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट यही है। और दूसरा, कम डाउन का मतलब हो गया टू ब्रेक एंड फॉल टू द ग्राउंड। कम, जैसे ये कोई चीज है, ये जैसे ये बोर्ड ही है मान लीजिए, ये यहाँ पे घड़ी है, तो कम का मतलब वो वहां से निकल गई और निकल के नीचे गिर गई, ठीक है ना, तो कम डाउन। तो दो हो गए, एक तो किसी स्थायी चीज पे, या मान लीजिए किसी दीवार पे कोई चीज टंगी हुई है, वो नीचे गिर जाती है, उसके सेंस में आता है कम डाउन। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि लोअर होना, कमी होना, बारिश में, स्नो में, ऐसों में और टेम्परेचर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बहुत ईजी है कि कोई चीज है कहीं से निकल के नीचे गिर गई और टूट गई, बिखर गई। द सीलिंग केम डाउन विद अ टेरिफिक क्रैश, जो सीलिंग थी ऊपर वाली जो छत होती है वो नीचे गिर गई, ठीक है ना, कम डाउन। गेट लोअर यानी कि किसी चीज में कमी आना, जनरली किन चीज में, बारिश में कमी आना, स्नोफॉल में, या प्राइसेस में, या फिर टेम्परेचर। जैसे द प्राइसेस ऑफ गैस इज कमिंग डाउन, कि जो गैस के प्राइसेस हैं वो कम आ रहे हैं। गैस सिलेंडर के, गैसोलीन को बोलते हैं, गैसोलीन का मतलब होगा पेट्रोल। अमेरिका में इसको गैसोलीन बोलते हैं और हमारे यहाँ पे पेट्रोल बोलते हैं, और गैस कोई सिंबॉलिक। तो गैस के जो प्राइसेस है वो कम डाउन, है ना, तो कम डाउन का मतलब धीरे धीरे नीचे अपने तो नहीं आ रहे, अपने तो ऊपर ही जाएंगे और भी जाएंगे। तो फिर से सुनते हैं, कम अक्रॉस, रन अक्रॉस, दोनों याद करो कि मीट बाई चांस, अचानक से मिलना, ठीक है ना। कम बाई, मैनेज करना किसी भी परिस्थिति में, ठीक है ना। कम डाउन, कम, कोई दीवार से कोई चीज है कम, फिर डाउन, नीचे गिर गई, ठीक है। कम डाउन का मतलब हो गया ब्रेक हो जाना, किसी चीज से अटैच थी वो डिटेच हो गई, ठीक है, और टूट गई। दूसरा है कम डाउन, प्राइसेस कम डाउन हो गए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में, तो ये याद ही रखना है। टेम्परेचर हो गया, स्नो हो गई, रेन हो गई, ये सारी कमिंग डाउन हो गई। कम ऑफ, आगे वाली फ्रेजल वर्ब है जिसमें तीन मीनिंग है और तीनों ही इंपॉर्टेंट है, कम ऑफ और कम डाउन।
ये आपको दोनों याद करने हैं, कम अक्रॉस रन अक्रॉस भी याद करना है। जो मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है, उनको तो याद ही करना है। कम ऑफ, वही बात है अभी, कम और फिर ऑफ, दीवार से कोई बाहर निकली चीज और नीचे गिर गई, ठीक है ना, तो एक तो ये निकल जाएगा, ये रहा। टू बिकम सेपरेट फ्रॉम, रिमूव फ्रॉम समथिंग, कोई चीज है कहीं से सेपरेट हो गई, जैसे दीवार है, दीवार से कम और ऑफ नीचे गिर गई। कम ऑफ नीचे गिर जाना, टूट जाना, बिखर जाना, सेपरेट हो जाना, कोई चीज कहीं से सेपरेट हो जाती है वो हो जाती है कम ऑफ। जैसे दीवार से ये कलर है वो कम ऑफ हो गया, इसका मतलब दीवार का ये जो कलर है ये सेपरेट होके नीचे गिर रहा है पपड़ी के रूप में, तो कम ऑफ इस सेंस में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंस ज्यादातर पूछा जाता है। अब देखो ये वाला तो हो गया, सक्सीड इन अ प्लान और स्कीम। कम ऑफ का मतलब ये होता है, ऑफ जनरली है ना सक्सेस के लिए भी लगता है। ऑफ क्या होता है, सक्सेस के लिए भी लगता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखने वाली बात है। कम ऑफ यहाँ पे विन के लिए भी होता है, विन और सक्सेड इन अ प्लान। और अंतिम है टू टेक प्लेस हैपन एज अरेंज्ड, कि आपने कोई ऐसे कोई कार्य था जिसको आपने ये कहा कि इतनी तारीख को होना है, वो उतनी तारीख को होता है, तो उसके लिए भी कम ऑफ कहते हैं, लेकिन ये ज्यादा यूज नहीं होता। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ लगने का मतलब सक्सेस समटाइम्स होता है, ये ध्यान रखने की बात है। तो कम ऑफ का मतलब हो गया सक्सीड इन अ प्लान, किसी स्कीम में सक्सेस होना। आई एम अफ्रेड दैट स्कीम ऑफ योर्स वॉन्ट कम ऑफ, आई एम सॉरी कि जो तुमने प्लान किया था वो स्कीम सक्सेसफुल नहीं हुई। और दूसरा है कि किसी चीज से कोई चीज सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है, उस सेंस में आता है। जैसे दैट मार्क वॉन्ट कम ऑफ, ये जो मार्क धब्बा लगा हुआ है ये कभी नहीं निकलेगा, उस सेंस में। तो दोनों फिर से एक बार पढ़ लेते हैं फ्रेजल वर्ब को। रन अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब है मीट बाई चांस। कम बाई का मतलब होता है कि किसी प्रकार से सरवाइव करना या मैनेज करना। कम डाउन का मतलब है कि नीचे आ जाना, ये पेट्रोल की प्राइसेस हो सकती है, रेन स्नो, ये टेम्परेचर, इनकी प्राइसेस हो सकती है। और दूसरा होता है डिटेच होना किसी चीज से। कम ऑफ का एक तो मतलब वही होता है डिटेच होने के सेंस में, अलग होने के सेंस में, और दूसरा होता है सक्सेस, जो कि एकदम उल्टा होता है, किसी प्लान में सक्सेस मिलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली